हेलो दोस्तों, मैं अजय चौहान आपका द इनअप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मैं आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं। जो हमारे सिलेबस में हैं वो सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे इसी चैनल पर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब जो हमारी सेकेंड यूनिट है उस यूनिट का नाम है दोस्तों मनी एंड बैंकिंग। ये 6 नंबर की यूनिट है दोस्तों। इसमें 2 टॉपिक्स हैं। पहले आपको मनी के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर आपको बैंकिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी और मनी सप्लाई को लेके। दोस्तों कि मनी क्या होता है और मनी सप्लाई क्या होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई। हमें छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले ये टॉपिक हमारे सिलेबस में बहुत वास्ट था, बहुत ज़्यादा था इसके बारे में, बट धीरे धीरे ये कम होता गया और अब ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनी होता क्या है, फिर हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए मनी की। अगर सिंपल भाषा में बोले दोस्तों, आपसे कोई पूछेगा मनी होता क्या है, तो आप तो सिंपल सा बोल दोगे जो पैसा है। पैसे का मतलब क्या, 10 का नोट, 100 का नोट, सिक्के हैं, इसको आप मनी बोल दोगे। लेकिन लीगल टर्म्स में मनी का मतलब कुछ और होता है, वो हम समझते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो दोस्तों, चीज़ों के अदले बदले यानी कि चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ होती है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बदलने के लिए जो भी चीज़ यूज़ होती है उसे हम पैसा बोल सकते हैं, उसे हम मनी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किसी चीज़ को बदलने के लिए यूज़ की जा सके। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर किया जा सके। स्टोर अगर आप उसे कर सकते हो, और अगर वो डेफर्ड पेमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक बार ध्यान से समझते हैं। मनी इज एनीथिंग। दोस्तों मनी क्या है? मनी वो कुछ भी, कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड, जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कैसे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकते हो, यानी कि चीज़ों की अदला बदली के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरा, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर अगर उस चीज़ से किया जा सकता है तो भी वो मनी है। अगर आप उससे स्टोर कर सकते हो तो भी वो मनी है। और अगर आप उसको डेफर्ड पेमेंट के लिए, दोस्तों डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट से, अगर आप फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो तो वो क्या कहलाता है? वो मनी कहलाता है। दोस्तों डेफिनेशन सिंपल सी याद रखना। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक, मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा, एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अगर आप फ्यूचर पेमेंट करने के लिए उसको यूज कर सकते हो। छोटी सी डेफिनेशन है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इसी डेफिनेशन को देखो, एक तरीके से और लिखा जाता है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और इसको आप 1 नंबर में लिख सकते हो। मनी इज व्हाट मनी विच मनीज डज। क्या लिखा है दोस्तों? मनी इज व्हाट विच मनीज डज। मनी क्या है? जो मनी करता है या जो मनी का काम करता है। और दोस्तों मनी का काम क्या है, देखो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, हमने पढ़ा ये और ये डेफिनेशन दोस्तों एक ही है, बट दिक्कत क्या है और डिफरेंस क्या है, इसमें बता रखा है कि वो कोई भी चीज जो ये 4 काम कर सके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मनी इज व्हाट, पैसा क्या है, मनी क्या है, विच मनीज डज, जो मनी करती है। मनी करती क्या है? मनी ये 4 काम करती है। ठीक है दोस्तों, आप 1 नंबर में छोटी वाली डेफिनेशन को लिख सकते हो, आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे आप लोगों के। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक टॉपिक आता है हमारे पास, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के कितने फंक्शन होते हैं दोस्तों, वो हमें डेफिनेशन में ही पता चल गया। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दोस्तों फंक्शन ऑफ मनी हमारे सिलेबस में पहले हुआ करता था, बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता था, चारों को आपको फुल फ्लैश पढ़ना होता था। लेकिन अब ये फंक्शंस ऑफ मनी हमारे सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ये शायद 2 साल पहले ही हट चुका है, तो आप इसकी टेंशन मत लेना। बट मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि मनी के कितने फंक्शंस होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बताया, किसी चीज़ के एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपको मार्केट गए, आपको एक बिस्किट का पैकेट खरीदना है, बिस्किट का पैकेट के बदले में आप क्या दे सकते हो? आप क्या दे सकते हो? मनी दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, और सामने वाला बंदा उसे लेगा, वो लीगली बाउंड है कि उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों देखो क्या लिखा है, मेजर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को पैसे से मेजर कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि
ये मोबाइल कितने का है आप बता सकते हो पैसे की फॉर्म में, बता सकते हो। घर के लिए सब्जी लेने गए, सब्जी कितने की है, पैसों की फॉर्म में बता सकते हो। कपड़े पहन रखे, कपड़े कितने के हैं, वो भी आप पैसों की फॉर्म में बता सकते हो। यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू को अगर आप पैसों से मेजर, जिस चीज से मेजर कर सकते हो, यानी कि हर चीज की वैल्यू अगर एक सिंगल यूनिट से मेजर हो सकती है तो वो सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, मनी कहलाएगी। तीसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। दोस्तों सिंपल सी बात है कि आप पैसे को स्टोर नहीं कर सकते। पहले ना प्रॉब्लम्स होती थी ना यार कि हम अपनी चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता था। अगर स्टोर करा, मान लो खो गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, वो सारी चीज़ें हम पैसे को स्टोर भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब मैंने आपको बताया फ्यूचर पेमेंट। अगर आप पैसों को, अगर आप उस चीज़ को, कोई भी चीज़ है दोस्तों, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, मनी इज एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसको आप डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, मनी कहलाएगा। दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं आपको फुल फ्लेज नहीं पढ़ा रहा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट याद रखना। क्या पता एक नंबर के एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी, और ऐसे भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से 3 दे देगा, एक कोई और चीज दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे में क्या है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का जरूर आता है ये। मनी सप्लाई क्या होता है दोस्तों? मनी सप्लाई का सिंपल सी भाषा में मतलब बताएं कि अपनी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके पास कुल कितना पैसा है। क्या बोला? अपनी कंट्री में, अपने देश में, अपनी इकोनॉमी में अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं अभी पूछ दूं कि भाई हमारे देश में लोगों के पास कितना पैसा है, तो हम बता देंगे 10 लाख करोड़, तो वो 10 लाख करोड़ क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई हो जाएगा। देखो दोस्तों एक बार डेफिनेशन समझ के देखते हैं, सिंपल सी है, याद रखना। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। यानी कि दोस्तों देखो, इसको उल्टा पढ़ के समझते हैं। देखो उल्टा पढ़ने में दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आता है। इन एन इकोनॉमी, क्या लिखा हुआ है, इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास कितना पैसा है, उस टोटल पैसे को हम क्या बोल देंगे, मनी सप्लाई। दोस्तों उल्टा पढ़ना में भी मजा आता है, समझ में आता है। देखो क्या लिखा है, पहले हम ऐसे पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। मनी सप्लाई क्या है, वो टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो किसने हेल्ड किया हुआ है, पब्लिक ने, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कहां पे, एक इकोनॉमी में। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जनरल पब्लिक के पास कितना पैसा है, उनके पास कितना पैसा है, वो क्या कहलाएगा, मनी सप्लाई। एक और छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, देखो कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, कि दोस्तों मनी सप्लाई के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम पहले का सिलेबस देखें ना दोस्तों, तो मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट्स होते थे दोस्तों, याद रखना, जिसको हम डिनोट करते थे, इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसीलिए हम उसको बोलते थे M1, M2, M3 और हम उसको बोलते थे M4। 4 मेजर्स थे दोस्तों, M1, M2, M3 और M4। लेकिन अब हमारे सिलेबस में से 3 मेजर्स हट चुके हैं, सिर्फ एक मेजर है, इसीलिए हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई को M1 बोलेंगे दोस्तों। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई M1 में क्या आएगा दोस्तों, देखो हम छोटी सी एक चीज देखते हैं, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। इसका मतलब क्या कि कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में हमें सिर्फ 3 चीज पढ़नी है, C प्लस DD प्लस OD। C क्या है दोस्तों, देखो मैंने लिखा हुआ है, M1 इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, देश में जो लोग रह रहे हैं उनके पास कितना पैसा है, वो कहलाता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जिसको C से डिनोट करते हैं। दूसरा कंपोनेंट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, दोस्तों जनरल पब्लिक का वो पैसा जो बैंक्स के बाद डिपॉजिट है, जिसको वो जब मर्जी निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट पता है ना दोस्तों, होता क्या है कि वो डिपॉजिट बैंक के पास जिसको हम जब मर्जी निकाल सकते हैं। तीसरा आता है दोस्तों अदर डिपॉजिट्स, यानी कि अगर हमसे कोई पूछता है कि कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, तो हम बोल देंगे C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट ऑफ द जनरल पब्लिक विद द बैंक या विद द कमर्शियल बैंक, और अदर डिपॉजिट्स, यानी कि M1 के 3 मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में मैंने आपको बताया 4 मेजर्स होते थे, लेकिन 3 अब नहीं पढ़ने होते, M1 पढ़ना होता है। M1 में 3 कंपोनेंट्स हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट्स। ये दोस्तों याद रखना। मनी में हम लोगों को दोस्तों सिर्फ इतना पढ़ रहा है हमारे एग्जाम में, हमारे सिलेबस में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों। अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो हमारा होगा बैंकिंग के ऊपर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।